Hello everyone, welcome to AIM Zoology. So today we are going to discuss the syllabus of BSc Part 2. तो आज हम लोग BSc Part 2 का syllabus डिस्कस करने वाले हैं zoology ऑनर्स का. ओके तो आज जो यूनिवर्सिटी है BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी बेसिकली इनके सारे सिलेबस एक जैसे हैं. तो आज हम इनके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. जोलॉजी ऑनर्स पार्ट 2 की फाउंडेशन बैच ओपन हो चुकी है स्पेशली फॉर BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी. तो अगर आप मेरे क्लासेस को देखना चाहते हो तो आप मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल करके वहां मेरे डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप देख सकते हो. अगर आपको समझ में आए तो आप मेरे फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो. स्पेशली BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है. अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स इन दोनों यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो इन दोनों यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करते हैं, BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तो वो जल्दी से जल्दी अपने बैचेस को ज्वाइन करें, हमारे कोर्सेज को इनरोल करें. तो ये जो फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट की है तो वो है BSc पार्ट 2 जोलॉजी ऑनर्स की. ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बच्चों को ऑनर्स से ज़्यादा सब्सिडरी की भी टेंशन होती है. तो सब्सिडरी के लिए भी आप टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे, अगर आपका ऑनर्स है जोलॉजी तो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे बॉटनी और केमिस्ट्री. ये दोनों आपके कोर्सेज के साथ में बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं. तो जल्दी से ग्रैब दिस कोर्स, इनरोल करो इसको, और ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सको. तो अगर आप जोलॉजी लिए हो, साइंस के किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके 70% मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आप ले करके आगे जाओ, ताकि आपको इंटरव्यू वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो. आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है. अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सारा काम हमारा है. यहाँ पे सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अरेंज करके रखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाना है, और आपके एक एक टॉपिक को हम अच्छे से आपको समझाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, आपको बस 45 मिनट्स टू 50 मिनट, अराउंड 1 आवर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. जो भी क्लासेस हो रही है आपको उसको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो वो बहुत अच्छे से आप समझ पाते हो. तो आपको खुद नोट डाउन करना है. जितनी भी चीज़ें हमारे कोर्सेज में आपको करवाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगे, जो भी टॉपिक है उनको आप एक सेपरेट नोटबुक में आप नोट डाउन करते चलो, ताकि आगे चल के इन चीज़ों को आप रिविजन कर सको. ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते चलो. तो स्टूडेंट्स, इतनी बातें हैं. और साथ साथ अगर आप जोलॉजी लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे हो तो प्रैक्टिकल भी होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी निपट गई हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है. आपको प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना पड़ेगा. प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीजें हैं, वाइवा, आपको किस तरह से अपने फाइल को तैयार करना है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने, कैसे बनाने, इन सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर आपको मार्क्स मिलते हैं जोलॉजी में. ठीक है, तो प्रैक्टिकल की भी क्लासेस आपको करवाई जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री, अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स में इनरोल करते हो तो. ठीक है, और अगर आपको इनरोल करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है ये, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन के नीचे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करो या कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो. ठीक है, तो स्पेशली फॉर BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटीज के बच्चे जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लो. और जो साथ साथ MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसकी अलग से तैयारी कराई जाएगी. सारी चीजें यहाँ पे सॉर्टेड है. आपको कोर्स ज्वाइन करना है, और जो जो हम आपको करवा रहे हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है. बस दिन में एक बार क्लास करने के बाद आपको रिवाइज कर लेना है, बस दैट्स इट. और जब एग्जाम आएगी तो सारा काम छोड़ के जितनी भी चीजें आपने पूरे साल की हैं उन चीजों को आपको रिवाइज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ. आपको पढ़ना क्या क्या है.
BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम का पूरा सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स है, आप BSc पार्ट 2 में हैं, तो जो आपका जब एग्जाम होगा तो वहां पे आपको 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट थियोरी, ओके। थ्योरी के लिए मैं बात कर रही हूँ अभी। तो पूरे जो पेपर होंगे आपके वो होंगे 75 मार्क्स के, और बाकी के 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए चले जाते हैं, ठीक है, जो आपके कॉलेज में होगा या जहां पे भी आपका सेंटर होगा प्रैक्टिकल के लिए। तो वहां पे आपका 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। और पेपर 3 और पेपर 4 जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 2 में 2 पेपर्स होते हैं, 2 थियोरी पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 4, जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, तो यहाँ पे BSc पार्ट 2 में क्या होगा, पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है। और इन दोनों पेपर्स को मिला के आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, ओके। यानी कि पेपर 3 से 25 मार्क्स एंड पेपर 4 के 25 मार्क्स मिला के हो जाते हैं 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन 2 पेपर्स। अब देखो आपके जो जब एग्जाम होंगे तो थियोरी में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस आपको लिख के आने हैं, जिसमें से क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो 4 क्वेश्चन इधर बच जाते हैं उसमें क्या होगा, एक होगा आपका शॉर्ट नोट्स, ओके, शॉर्ट नोट्स, और बाकी के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और उसमें से क्या करना है आपको, ओनली 3 आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस लिख के आना है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। 3 टॉपिक आप उठा लेना जो भी आपको इजी लगे और वो लिख के आना है, ओके। तो एग्जाम की सारी बातें हो गई, प्रैक्टिकल्स के भी बारे में मैंने बता दिया। और आपको प्रैक्टिकल के जो क्लास है वो फाउंडेशन बैच में अगर आप इनरोल करते हो तो प्रैक्टिकल के बारे में जितनी चीजें होती है वो सभी आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ओके। तो पेपर 3 में आते हैं आप सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या है, आपको बायोनॉमिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर तक, ऑर्डर लेवल तक के क्लासिफिकेशंस आपको याद कर लेने, जितने भी ऑर्गेनिजम्स नीचे दिए गए हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बायोनॉमिक्स, जो भी उनके हैबिटेट, जो इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उनके बारे में पढ़ना है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। और क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ोगे वो ऑर्डर तक आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप सभी को पता होगा कि BSc पार्ट 2 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सभी कॉर्डेट्स होते हैं। तो हम इस पे मैंने डेमो क्लासेस बनाई है कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट के फीचर्स क्या होते हैं, वो आप मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल करो और वहां जाके मेरे डेमो क्लासेस आप चेकआउट कर लो, वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो क्लासेस है वो आपको पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले देखना बहुत जरूरी है। तो आप मैथ्स हब ऐप पे मेरे फ्री क्लासेस को आप देख लो, समझ लो पार्ट 2 के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और वहां पे अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी कि कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। उनके सारे फीचर्स को मैंने डिस्कस किया, तो जरूर आप चेकआउट कर लेना। तो अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, मैमिलिया, ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, पेपर 3। एंड नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो यूरोकॉर्डेटा में हमें हर्डमैनिया नेम के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, साल्पा, जॉलियोलियम, ओके। ये 3 ऑर्गेनिज्म हमें यूरोकॉर्डेटा से पढ़ना है, ओके। अब आते हैं हम सिफेलोकॉर्डेटा में। तो सिफेलोकॉर्डेटा में हमें एम्फिओक्सस और उसकी एफिनिटीज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना, AFFINITIES, ओके, एफिनिटीज। नेक्स्ट इज साइक्लोस्टोमेटा में आप पेट्रोमाइजोन और उसकी एफिनिटीज के बारे में पढ़ने वाले हो।
नेक्स्ट इज पाइसेस। पाइसेस में आपको दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है डॉग फिश, जिसको हम स्कॉलियोडन भी कहते हैं, और लैबियोरोहिता के बारे में पढ़ना है, जो आप रोहू फिश जो आप खाते हो, तो रोहू के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोनी फिश के नेम से भी जानते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज एयर ब्लैडर इन फिशेस। तो एयर ब्लैडर क्या होता है, वो हेल्प करता है फिश को सिंक करने में मदद करते हैं, ठीक है, सिंकिंग में हेल्प करते हैं एयर ब्लैडर के बारे में, ताकि मछलियां डूबती नहीं है। ओके, तो एयर ब्लैडर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, लैबियो के बारे में पढ़ना है, स्कॉलियोडन के बारे में पढ़ना है, एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। फिशेस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है फिशेस के? गिल्स होते हैं, गिल्स के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज, और पाइसेस में आपको एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है डिप्नोई। डिप्नोई के बारे में पढ़ना है। डिप्नोई के बारे में भी आप क्या क्या पढ़ोगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एफिनिटीज। और एम्फीबिया में आप क्या पढ़ोगे? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया। एंड न्यूटेनी, न्यूटेनी एक कैरेक्टरिस्टिक है एम्फीबिया का, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। अब मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? तो ये जो चेंज होता है ना एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जैसे कि लार्वल स्टेज में फ्रॉग में क्या क्या होता है? लार्वल स्टेज होता है, जब वो लार्वे के फॉर्म में होता है। लार्वा से जब वो एडल्ट में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, जब वो एडल्ट में, लार्वल स्टेज से वो एडल्ट स्टेज में जब वो तब्दील होता है, बदलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके, दैट्स ऑल। तो आपको इतनी बातें एम्फीबिया में पढ़नी है। नेक्स्ट इज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्नेक्स के बारे में पढ़ना है। स्नेक्स के बारे में बाइटिंग मैकेनिज्म, कैसे सांप में जो बाइटिंग मैकेनिज्म है कैसे वो डसते हैं, और उनके बाइटिंग एपरेटस क्या क्या है, कैसे वो बाइट कर लेते हैं, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है स्नेक्स के बारे में। एंड नेक्स्ट इज चिलोनिया, जो कि इसके स्केलेटल पेक्यूलैरिटीज, इनके स्केलेटल काफी डिफरेंट होते हैं। जो स्केलेटन होते हैं चिलोनिया में वो डिफरेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से, तो इनकी इसी स्केलेटल पेक्यूलैरिटीज के बारे में हमें पढ़नी है। नेक्स्ट इज स्फेनेडॉन। तो स्फेनेडॉन में क्या क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट, हैबिटेट, जनरल स्ट्रक्चर एंड इट्स एफिनिटीज। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर 3 में पढ़ के जाना है। ओके, अब आते हैं हम पेपर 4 पे। तो पेपर 4 में डाइवर्सिटी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब ये सारी चीजें हैं क्या? तो जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो वहां पे मैं एक एक वर्ड का डिटेल बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना इन सारी चीजों को कि आखिर ये सारे इतने हैवी टर्म्स हैं क्या। ओके, तो कॉम्परेटिव एनाटॉमी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी में क्या क्या है? इंटेग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव, heart, brain, aortic arches, jaw suspension, respiratory organ and gonads। इतनी बातें आपको comparative anatomy में पढ़नी है। And one more topic, evolution of kidney and urinogenital duct। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर 4 में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी वाले सेक्शन में आप क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एग्स, एग्स कितने प्रकार के होते हैं, अर्ली क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, सीलोम फॉर्मेशन इन एनिमल्स। ओके, तो ये भी हैवी टॉपिक है और आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस के बारे में आपको पढ़ना है और एम्फियोक्सिस में किस तरह से सीलोम फॉर्मेशन होता है वो जानना। 3 germ layers, development and function of extra-embryonic membranes in cheek, placenta in mammals, its development types and organogenesis of heart and brain in cheek embryo, natural and artificial parthenogenesis and vertebrates। तो इतनी बातें आपको पेपर 4 में पढ़ना है। ओके, ये सारे टॉपिक्स ये आपके सिलेबस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये हो जाता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जिन लोगों के मार्क्स या एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, ठीक है, पार्ट 1 के, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर आके आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करो। कैसे पढ़ना है ऑनर्स पेपर? देखो, ऑनर्स बहुत जरूरी है
ग्रेजुएशन आपका अगर साइंस स्ट्रीम से है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, एटलीस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन आना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 3 और पेपर 4 की, तो इन दोनों के अगर हम मार्क्स को मिला लें तो एटलीस्ट पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स लाने हो जाते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स में आप पास हो जाते हो। ठीक है, अब देखो 90 मार्क्स में जब आप पास होगे तो आपका मार्क्स किस तरह से होगा। अगर आपने पेपर 3 में, ठीक है, अगर आपने पेपर 3 में 50 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, और पेपर 4 में अगर आप 40 मार्क्स लेकर के आते हो तो ये क्या हो जाता है 90 मार्क्स। तो आप इस तरह से आप फर्स्ट डिवीजन हो, नो मैटर कि आप पेपर 3 में कितना आपने स्कोर किया है, पेपर 4 में कितना किया है। ओके, आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 इन दोनों को मिला के आपको 90 मार्क्स एनी हाउ आपको लाना होगा, तब जाके आप पास हो जाते हो। और अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स, आपको किसी भी तरह से आपको 120 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, दोनों पेपर को मिला के, पेपर 3 पेपर 4, चाहे वो कितने भी मार्क्स और दोनों का टोटल मिला के एटलीस्ट 120 मार्क्स हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पे 60% आता है, 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है अगर आप 60% मार्क्स ले आते हो, यानी कि नंबर में बात करूं तो 120 मार्क्स आपको लाना हर हाल में जरूरी है। अगर आपको इंक्वायरी लेना है, अगर कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या तो आप कॉल कर लो और अपने डाउट को पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी समय बहुत अच्छा है, आप अभी स्टार्ट कर सकते हो अपनी क्लासेस, एडमिशंस ओपन है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी लेके। ओके, और आप मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां पे मेरी डेमो क्लासेस पड़ी है, वहां पे डेमो क्लासेस को आप देख लो, आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है 3499 में। अब देखो इस 3499 में आपको मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो आपकी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स है तो सब्सिडरी क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, एंड दूसरा सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी एंड केमिस्ट्री ये दोनों आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलते, फ्री मिलेंगे। ठीक है, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 3 पेपर 4 इन दोनों के लिए अलग से सेपरेटली हमने एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, उन सभी को आपको सॉल्व करने दिया जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अलग से मिलेंगे आपको वर्कशीट्स, और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ये आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल्स में वाइवा, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपने फाइल अच्छे से तैयार किया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कैसे कैसे करना है, वहां पे करना क्या होता है प्रैक्टिकल रूम में, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें क्या क्या करना होगा, किन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना होगा, या कैसे होती है तैयारी प्रैक्टिकल की, इसके लिए आपको अलग से ट्रेंड किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा करके आओ, ताकि आपकी जो थ्योरी वाली कमी है वो अच्छे मार्क्स अगर आप प्रैक्टिकल में ले आते हो तो आपकी मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक इंक्रीज करने का बहुत अच्छा मौका है, आपके ओवरऑल मार्क्स को एक उछाल देने के लिए, एक अच्छे मार्क्स को लाने में प्रैक्टिकल बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्रैक्टिकल को भी इक्वली सीरियसनेस के साथ करना है, और हम सभी प्रैक्टिकल को भी अच्छे से करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, एंड जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को एनरोल करो, ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। थैंक यू।